आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली में जो भाजपा की नई सरकार बनने जा रही है। देखिए, तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कह रहे हैं कि यहां योगी राज चलेगा, बुलडोजर चलेगा, नाम बदले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ काम क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जो दिल्ली के हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ देखिए आदिल साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। इसके अलावा हमारे साथ खलील भाई मौजूद हैं, खलील भाई से बात करूंगा। और हसन भाई मौजूद हैं, और इसके अलावा परवेज साहब। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। दिल्ली में सरकार जो है वो भाजपा की आ गई। 27 साल बाद भाजपा ने वापसी की है। कैसे देखते हैं आप ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और क्या लग रहा है आपको? देखिए, भाजपा की सरकार आई है, ये तो आरएसएस ग्रुप से चलती है और भाजपा की सरकार आने के बाद भी अभी तक इनका सीएम तय नहीं हुआ। रही बात काम की, तो काफ़ी लंबी लिस्ट इन्होंने जारी किया था, जिसमें इन्होंने 2500 रुपये देने का वादा किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री है और बहुत सी सुविधाएं देने की इन्होंने घोषणा की है। अमित शाह जी ने कहा था कि जो पहली सरकार कर रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, यानी बस जो है वहाँ बस में फ्री और तमाम चीजें। क्या लग रहा है कि ये अपने वादे पे पूरा उतरेगी? नहीं, ये पूरे वादे पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि अब तक जहाँ भी इनकी गवर्नमेंट बनी है, जहाँ भी इनकी सरकार चल रही है, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है अभी तक। अब रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में जो सरकार अभी नई गठन होगी, देखना है इनका आगे किस तरह का प्लान होता है, क्या आगे दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। क्योंकि अपोजिशन में केजरीवाल की सरकार भी जो है अपोजिशन में बैठेगी, इसलिए जो लिस्ट इन्होंने बनाया है उस पर जम के चर्चा होगी सदन के अंदर में। क्या लग रहा है कि केजरीवाल तो होंगे नहीं, लेकिन केजरीवाल की पार्टी क्या मजबूत अपोजिशन की भूमिका निभा पाएगी? देखिए, अपोजिशन में तो केवल केजरीवाल की ही सरकार बची हुई जो अपोजिशन में बैठने के लिए, बाकी तो कांग्रेस और दूसरी ये तो जीरो हैं इनकी कोई। इसलिए सदन में बैठने के लिए केजरीवाल की ही टीम को बैठना है, इसलिए हो सकता है अतिथि सिंह जो है वो इस पर ये पूरा पद संभालें और आगे की लड़ाई जारी रखें अपनी। तो आगे की लड़ाई जारी रखेंगे, कह रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली को लोगों का कहना है कि दरअसल जो अपोजिशन है वो बार बार सवाल करेगी क्या आप कितना काम करेंगे, कैसे करेंगे। तो बहरहाल वो वक्त बताएगा। हमारे साथ मौजूद है हसन साहब। क्या लग रहा है आपको कि ये जो सरकार आई है बीजेपी की, इस वक्त 27 साल बाद वापस आई, कितनी उम्मीद है आपको? क्या ये काम करे? क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ गए। कह रहे हैं नाम बदल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और बुलडोजर चलेगा। ये तमाम तरह की बातें शुरू हो गई। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो नाम बदलने वाली बातें हैं, तो बीजेपी की ये बातें दिल्ली में नहीं चलेगी। क्योंकि कोई भी सरकार हो वो 5 साल के लिए आती है और दिल्ली की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है। 27 साल के बाद बीजेपी को मौका दिया है, तो मैं समझता हूँ बीजेपी जो है अच्छे काम करने चाहिए बीजेपी को। और ये बुलडोजर की बातें जो यूपी में है वो यूपी में रखे, दिल्ली में ना लाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो बाबा कर रहे हैं, जो यहाँ योगी मॉडल चलेगा, यूपी मॉडल चलेगा। नहीं, ये दिल्ली है। मैंने आपसे बोला है मुमताज साहब, ये दिल्ली है और यहाँ वो है पढ़ी लिखी फैमिली रहती है सभी। तो बीजेपी जो यूपी में कर रही है वो दिल्ली में नहीं चलेगी इनकी। तो ये दिल्ली है और दिल्ली में यूपी मॉडल, योगी मॉडल नहीं चलेगा, ये यहाँ के लोगों का कहना है। क्योंकि दिल्ली जो है उस पर दुनिया की नजर है, दिल्ली पर दुनिया की नजर होती है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि माहौल वैसा ही बनाया जा रहा है। खलील भाई, बिल्कुल वैसे ही माहौल जैसे यूपी में तमाम। लेकिन ये दिल्ली है, दिल्ली के लोग, क्या लग रहा है कि क्या जरूरतें हैं यहाँ पे आपको? अगर देखा जाए, यहाँ जरूरतें हैं, लोगों के मीटर लगने हैं, कच्ची कॉलोनी को पक्की करवाना है और इनको अच्छे अच्छे काम करने हैं। और जैसे पहले इन्होंने जाता नहीं तो कच्ची कराएंगे कि गिरा देंगे उसको पक्की करने के? नहीं, पक्की कराएं, इसको गिराने की बात नहीं, उनको पक्की कराएं, जो कच्ची कॉलोनी को पक्की कराएं। नहीं तो क्या उम्मीद है इनको? क्योंकि ये तो गिराने का काम करते हैं, तो कह रहे बुलडोजर चलेगा। जब योगी मॉडल बात होती है तो बुलडोजर नहीं, बुलडोजर क्यों चलवाएंगे? ये अच्छे यहाँ की जनता ने वोट दिया, जिताया, इनको सब काम करा है, अच्छे जिताया, तो ये गिराएंगे क्यों? उनको बनवाएंगे, उन्हें मीटर लगवाएंगे, सबके पानी की और बिजली की सबकी सुविधा करेंगे ये। और आश्रम से जैसे सब कुछ चल रहा वैसे ही चलता चलाएगा। जो 2500 रुपये इन्होंने कहा वो देंगे, ये बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बोला इन्होंने, और क्या करेंगे? नहीं तो क्या लग रहा है कि ये ऐसा करेंगे
क्या क्या जनता से जो वादे किए थे उस पर करें, क्योंकि ये तो राजनीति वाली शुरू हो गई, कम्युनल वाली। नहीं मुमताज भाई, जनता से जो वादे किए इनको पूरा करना चाहिए। ये गलत बात है। जो जनता ने अच्छे मोहर से जिताया, सब काम करा, इनको करना चाहिए सारे काम। तो ये जो जनता से वादे किए हैं वो इनको करना है, ऐसा नहीं है कि ये अपने एजेंडे पर चले जाएंगे, नहीं, बल्कि इनको 2500 रुपया जो कहा है वो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री देनी पड़ेगी, बस के जो है वो रोजगार, और जमुना जो है साफ की जाए। क्या लग रहा है आदिल साहब, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, बिल्कुल लोगों में डर भी है, खौफ भी है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो भाजपा सरकार आने से क्या कैसा माहौल रहेगा? भाजपा सरकार आने से माहौल एक्चुअली भय का माहौल इसलिए है क्योंकि जहाँ जहाँ इनकी दूसरी स्टेट में सरकार है वहाँ पर इनके नेताओं ने ऐसे काम किए हैं, जैसे बुलडोजर चलाया है, दूसरी कम्युनिटी को परेशान किया है, हिजाब के नाम पर बच्चों को परेशान किया गया है। तो वो सब सोचते हुए लोगों को उस चीज़ का भय है कि कहीं बीजेपी सरकार आई है, दिल्ली में भी ये ना हो जाए। और फिर दूसरी की बात यह है कि जैसे हमारे यूपी में है कि मीट नहीं खाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये सब चीज़ें सोचते हुए आदमी को डर लगता है। नहीं, दिल्ली में भी तो उस तरीके का माहौल बनाया गया था। आपको याद होगा प्रवेश वर्मा जो भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे जा रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके की जबान बोली थी, या और अभी कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे और नाम बदले जाएंगे। बुलडोजर जो है वो कह रहे हैं मुस्तफाबाद से शाहीन बाग तक। ये जो इशारा है ये तो एक कम्युनिटी को डराने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये डराने का काम है। और इसी की वजह से भय का माहौल जो है वो इसी वजह से है क्योंकि इनके बयान, इनकी हरकतें इस तरह की है। नहीं तो क्या ये गिराने काम करेंगे, बनाने काम नहीं करेंगे, क्या लग रहा है? देखो, इनका कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, हो सकता है गिराने का काम करे। तो इनका पक्का नहीं कहा जा सकता। बस आखिरी सवाल, और इनके चूंकि काम करने का तरीका ये है कि ये गिराना जानते हैं, बनाना नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो जमुना का है। जमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, कैसे बनेगा, क्या लग रहा है? आखिरी सवाल आपसे, क्या लग रहा है आपको कि ये जमुना साफ हो पाएगी, जो नाले से भी बदतर है? क्योंकि यूपी में तो मथुरा में साफ नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पे वादा किया था, क्या लग रहा है? ये बहुत पुराने दिन से चला आ रहा है जमुना की सफाई को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार बनी, उसने जमुना की सफाई नहीं कर पाया। अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था इस चुनाव में। इसमें राहुल गांधी ने भी स्टेटमेंट जल को पी के दिखाया था कि जमुना का जल जो है पीने के लायक नहीं है, गंदा है। इस पर बीजेपी ने बताया है कि हम जमुना की ऐसी सफाई कराएंगे ताकि हम लोग उसमें डुबकी लगा के नहा सके और पानी पी के लोगों को दिखा सके। इसलिए इस नहीं पर तो क्या जिस तरीके का डर यहाँ पे फैलाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि लोग डरेंगे? क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं और सब अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। इसलिए इस तरह का कोई माहौल नहीं बनने देंगे, हमको उम्मीद है। तो लोग यहाँ डरेंगे नहीं, बल्कि अपोजिशन जो है वो डट कर मुकाबला करेगी, जो वादे किए गए उसको पूरा कर पाने की कोशिश करेगी। तो ये सब चीजें, बहरहाल क्या होगा, कौन अभी मुख्यमंत्री बनता है, फिर क्या एजेंडा रहता है, सब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।